हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे अपना HCS मेंस का क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट करेंगे और इसमें ही हम ई पार्ट भी इसी में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट क्या है, जो कहता है गिव कंपैरिजन बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ऑल्सो गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप। और क्या बताना है हमें, 2 एग्जाम्पल देने हैं फॉर ईच टाइप। तो क्वेश्चन करते हैं हम 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, कि हमारे पास कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। तो 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नंबर फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके भी फर्दर दो टाइप हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पहले हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को देख लेते हैं। Intrinsic, it is a pure semiconductor material and no impurity atom are added to it. It is prepared by doping a small quantity of impurity to pure semiconductor. Intrinsic के एग्जाम्पल हैं प्योर सिलिकन और जर्मेनियम। एक्सट्रिंसिक के एग्जाम्पल हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, इंडियम, ये वाले इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड इज इक्वल। इंट्रिंसिक के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में दोनों में क्या है, इक्वल है, Ne इक्वल टू NH। इस वाले केस में Ne नॉट इक्वल टू NH। फोर्थ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंट्रिंसिक के केस में लो होगी और यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। अब हम फर्दर करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर ऑल्सो हैव 2 टाइप। नंबर 1 पी टाइप, नंबर 2 है एन टाइप। एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर। It is obtained by doping the impurity atom of 5th group in pure germanium or silicon. एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा डोप करेंगे जब इम्प्योरिटी एटम ऑफ 5th ग्रुप इन किस में, प्योर जर्मेनियम और सिलिकन में। पी टाइप में इट इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग द इम्प्योरिटी एटम ऑफ 3rd ग्रुप इन सिलिकन और जर्मेनियम। इम्प्योरिटी एटम ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड कॉल्ड डोनर एटम। इम्प्योरिटी जो ऐड करेंगे उसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम। इट क्रिएट वैकेंसी एंड आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। इसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एटम बोलेंगे। थर्ड है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होंगे और होल इसमें माइनॉरिटी कैरियर होंगे। इसमें उल्टा है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर, होल मेजॉरिटी कैरियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी लार्ज देन नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ होल वेरी वेरी लार्ज देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्मी लेवल लाई इन बिटवीन डोनर लेवल एंड कंडक्शन बैंड। डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में। इस वाले केस में इट लाई बिटवीन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल एंड वैलेंस बैंड। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, ये है, हाँ, अब हम पीछे उसका क्वेश्चन का अपना नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 5th का, जो ई पार्ट है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। कंपैरिजन था एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ई पार्ट क्या है, आउटपुट एक्स ऑफ ए कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विद इनपुट ए बी सी एंड डी इज गिवन बाय अ बुलियन एक्सप्रेशन x इक्वल टू ए बार बी बार सी बार इंटू सी, और डबल है एक बारी और है, प्लस ए बार बी बार सी बार का फिर से बार प्लस डी। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एज मच एज पॉसिबल। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर गिव द लॉजिक सर्किट
फॉर दिस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। फिर हमें इसके लिए एक सर्किट भी बनाना है फॉर दिस प्रॉब्लम के लिए। अब हम शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। तो देखो हमें क्या दिया है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ए बी सी, और उनका बार अलग अलग भी, डबल बार भी, ए बी सी पर बार फिर डबल बार इनटू में सी, प्लस ए बार बी बार सी बार पर डबल बार प्लस में डी। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, मान लो एक्स डॉट वाई का बार है तो वो क्या करेगा, एक्स बार प्लस में वाई बार, ऐसे करेगा। तो हम अब क्या करते हैं, इस पर लगाते हैं पहले ए बार बी बार सी बार पर डबल बार, दोनों सेम सेम है, एक पे लगाएंगे, इस ये भी सोल्व हो जाएगा। तो ए पर भी डबल बार, डॉट टूट गया, प्लस बी पर भी डबल बार, डॉट टूट गया, प्लस सी डबल बार। तो इसको डबल डबल ए का दो बारी बार ले लेते हैं तो क्या आता है, ए आ जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। अब एक्स की वैल्यू आ गई, इसकी जगह भी ए प्लस बी प्लस सी इंटू में सी, प्लस यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस में डी। अब हम यूज़ करेंगे द एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है कि y प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू वाई, या फिर इसको ऐसे देख लो, ऐसे नहीं करते, मान लो क्या लिखा है, y प्लस वाई इंटू जेड है, y कॉमन ले लो, y इंटू वन प्लस जेड। अब देखो z कुछ भी हो सकता है, 0 या 1 ही होगा। अगर 0 है तो भी आंसर 1 आएगा, अगर 1 है 1 प्लस 1 भी क्या होता है, 1 होता है, तो भी आंसर 1 आएगा। तो y, तो इस थ्योरम को हम क्या बोल देते हैं, एब्जॉर्प्शन थ्योरम। यूज द एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, y प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर देखो आप, ये y है प्लस में y इंटू में z है, यहाँ z क्या है, c है। तो लेट y इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, कंप्लीट ले लिया। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू में सी, तो इसकी जगह क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में डी। तो द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रिप्रेजेंट ए बेसिक लॉजिकल और ऑपरेशन बिटवीन द फोर वेरिएबल। तो इसको बस सिंपल सा और गेट बनाओ, 4 इनपुट लगाओ, ए बी सी डी वाई, आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आउटपुट एक्स विल बी 1। अगर इसकी वैल्यू 1 लेनी है, हाई लेनी है, तो इफ़ एनी ऑफ द इनपुट ए बी सी और डी आर 1, या तो ऐसा करो कि इसको 1 बनाओ या फिर बाकी 0 रखो, किसी में से भी ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं हम इसको। तो ये था हमारा इसका ई पार्ट। अब देखते हैं आगे भी है क्या इसका कोई पार्ट, नहीं। फिर उसके बाद 6th क्वेश्चन है, हम अपनी अगली वीडियो में 6th क्वेश्चन को शुरू करेंगे। थैंक यू।